नमस्कार। आज हम सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया में एक अहम सवाल पर गौर कर रहे हैं। नमस्कार। हम अपने चारों तरफ ये जो भी कंस्ट्रक्शन देखते हैं, सड़कें, पुल, इमारतें, ये सब सिविल इंजीनियर्स का ही तो काम है। पर डिजी रीच लर्निंग का एक लेख है जिसने एक सवाल उठाया है, एक तरह का विरोधाभास। हाँ, बिल्कुल। और वो सवाल ये है कि क्या हमारी जो अकादमिक शिक्षा है, जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, वो इंडस्ट्री की असल ज़रूरतों के हिसाब से इंजीनियर्स तैयार कर भी पा रहा है या नहीं? एग्जैक्टली मतलब लेख ये कहता है कि छात्र थ्योरी में तो शायद मजबूत हो, पर जब नौकरी के लिए जाते हैं तो उनमें वो प्रैक्टिकल स्किल्स, वो व्यावहारिक कौशल की कमी दिखती है। डिग्री तो है, पर शायद पूरी तरह से जॉब रेडी नहीं कह सकते उन्हें। हाँ, यही है वो विरोधाभास। तो आज हम इसी फासले को, इसी गैप को समझने की कोशिश करेंगे। अकादमिक दुनिया और इंडस्ट्री की उम्मीदों के बीच की खाई। और ये भी देखेंगे कि इसे मतलब कम कैसे किया जा सकता है। हाँ, और इसकी शुरुआत होती है समस्या को ठीक से पहचानने से। देखिए, यूनिवर्सिटीज़ का जो सिलेबस है, वो सैद्धांतिक ज्ञान तो देता है, जैसे स्ट्रक्चरल एनालिसिस, फ्लूइड मैकेनिक्स। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। हाँ, ये सब तो बहुत ज़रूरी है, फाउंडेशन है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, ये नींव बहुत मजबूत होती है अक्सर। पर फिर भी मतलब इतनी मेहनत के बाद भी इंडस्ट्री को क्यों लगता है कि नए ग्रेजुएट्स में प्रैक्टिकल स्किल्स कम है? ये कहाँ कमी रह जाती है? देखिए, जो नियोक्ता हैं वो आजकल खास तौर पर कुछ चीजें देखते हैं। सबसे पहले तो जरूरी सॉफ्टवेयर और डिजिटल टूल्स पर पकड़। कई बार ऐसा होता है कि नए स्नातकों में ऑटोकैड, सिविल 3D या रेविट या फिर स्टैड प्रो। प्रीमावेरा जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स भी। हाँ बिल्कुल, इन सॉफ्टवेयर का जो प्रैक्टिकल ज्ञान है वो सीमित होता है। मतलब नाम जानना और उन्हें असल प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर पाना, इसमें फर्क है। अच्छा, तो ये सिर्फ डिजाइन या एनालिसिस सॉफ्टवेयर तक ही सीमित नहीं है। आपने लेख में बिम और जीआईएस का भी जिक्र देखा होगा। हाँ बिल्कुल। बिम यानी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, ये आजकल बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत अहम हो गया है। ये सिर्फ 3D मॉडलिंग नहीं है, इसमें पूरे प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल की जानकारी जुड़ी होती है। और इसी तरह GIS यानी ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, मैनेजमेंट, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन एरियाज में भी अक्सर प्रैक्टिकल समझ थोड़ी कमज़ोर मिलती है। और इसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स जैसी चीजें। हाँ, वो भी, जैसे अच्छी डॉक्यूमेंटेशन या रिपोर्ट तैयार करने की क्षमता, फील्ड पर काम करने का अनुभव, या फिर अलग अलग टीमों के साथ जैसे आर्किटेक्ट्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के साथ मिलकर काम करने का वो कोऑर्डिनेशन का अनुभव, इसकी भी कमी महसूस होती है कभी-कभी। तो अगर हम आज के हिसाब से देखें, कौन से ऐसे खास उपकरण या स्किल्स हैं जो एक नए सिविल इंजीनियर के लिए आप कहेंगे कि लगभग अनिवार्य जैसे होते जा रहे हैं? एक लिस्ट तो बनी सकती है। जैसे डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग के लिए तो ऑटोकैड और सिविल 3D हैं ही। हाँ, ये तो बेसिक माने जाते हैं अब। बिल्कुल। फिर 3D मॉडलिंग और प्लानिंग के लिए रेविट और दूसरे बिम प्लेटफॉर्म्स। स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए स्टैड प्रो, ईटैब्स जैसे सॉफ्टवेयर। और प्रोजेक्ट टाइम पर रहे उसके लिए शेड्यूलिंग टूल्स जैसे प्रीमावेरा P6 या MS प्रोजेक्ट की समझ। सही। फिर मैपिंग और स्थानिक विश्लेषण के लिए GIS टूल्स जैसे ArcGIS या QGIS। अच्छा। और अब तो मतलब डेटा का ज़माना है, तो डेटा एनालिसिस के लिए एक्सेल में अच्छी पकड़, और कुछ हद तक ऑटोमेशन वगैरह के लिए पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक जानकारी भी सिविल इंजीनियरिंग में काम आने लगी है, खासकर जहां बड़ा डेटा हो। ये दिलचस्प है कि ये ज़रूरतें सिर्फ मतलब बाहर की कंपनियों की नहीं है, अब तो अपने देश में भी, डोमेस्टिक मार्केट में भी एंट्री लेवल इंजीनियर से इन स्किल्स की उम्मीद की जा रही है। हाँ, ये अब नाइस टू हैव वाली बात नहीं रही, ये एक ज़रूरत बनती जा रही है दोनों ही मार्केट्स में। तो ये तो साफ है कि एक गैप तो है। अब सवाल ये कि इसे भरा कैसे जाए। लेख में कुछ समाधान भी सुझाए गए थे। हाँ, सुझाएं। सबसे पहला और सीधा कदम तो है जो हमारा करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसे रेगुलरली अपडेट किया जाए, इंडस्ट्री में जो चल रहा है उसके हिसाब से। ये कहने में आसान लगता है, पर शायद करने में मुश्किल हो संस्थानों के लिए। हाँ, ये एक चुनौती तो है। अकादमिक संस्थानों को इंडस्ट्री के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, जो कई बार एक धीमी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन जरूरी है। और सिर्फ सिलेबस बदलने से काम चलेगा? प्रैक्टिकल अनुभव कैसे आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए दूसरा समाधान है इंडस्ट्री के साथ मजबूत पार्टनरशिप, जैसे इंटर्नशिप के मौके बढ़ाना, छात्रों को लाइव प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अवसर देना। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुलाना गेस्ट लेक्चर्स के लिए। हाँ,
वो भी। इससे छात्रों को पता चलता है कि असल में फील्ड में काम कैसे होता है, क्या चुनौतियां आती हैं। तीसरा, कॉलेजों में अच्छी आधुनिक सॉफ्टवेयर लैब्स हों और सर्टिफिकेशन कोर्सेज का भी प्रावधान हो, ताकि छात्र हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकें। एक और बात कही गई थी लेख में, इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन को बढ़ावा देना, जैसे सिविल के साथ डेटा साइंस या एनवायरमेंटल साइंस को जोड़ना। बिल्कुल, क्योंकि आजकल के जो बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें कई अलग अलग फील्ड्स का ज्ञान लगता है। सिविल इंजीनियर को थोड़ा बहुत दूसरी चीज़ों का भी अंदाजा होना चाहिए। सही बात है। और आखिर में छात्रों को भी खुद पहल करनी होगी। उन्हें अपने पोर्टफोलियो बनाने के लिए एनकरेज करना चाहिए, जिसमें उनके डिज़ाइन, एनालिसिस, प्रोजेक्ट वर्क दिखें। ये उनके स्किल्स का एक सबूत होता है नियोक्ताओं के लिए। तो कुल मिलाकर सार यही है कि सिविल इंजीनियरिंग की शिक्षा में थ्योरी और प्रैक्टिकल स्किल्स के बीच एक बेहतर संतुलन साधना बहुत जरूरी है। हाँ, ताकि जो ग्रेजुएट्स निकलें वो न सिर्फ अच्छी नौकरियां पाएं, बल्कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कुछ नया, कुछ इनोवेटिव भी कर सकें, भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हों। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। तकनीक तो बहुत तेजी से बदल रही है। आज जो सॉफ्टवेयर या स्किल जरूरी लग रहे हैं, क्या गारंटी है कि वो 5 या 10 साल बाद भी उतनी ही काम के रहेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है। तो ऐसे में एक इंजीनियर के लिए लगातार सीखते रहना, खुद को अपडेट करते रहना, ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इस पर जरूर सोचिएगा।